Hello everyone. Class 9th and class 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 15th वीडियो है, 15वीं वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 15 दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। और ये 15 चैप्टर क्लास 9 का लास्ट चैप्टर है। टोटल 15 ही चैप्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की होगी। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप्स? फसल के लिए पोषकों का मुख्य स्रोत क्या है? फसल के लिए मुख्य स्रोत पोषकों का ए मैन्योर यानी खाद, बी फर्टिलाइजर्स उर्वरक, सी वाटर पानी, डी मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स खाद तथा उर्वरक। कौन सा सही होगा? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स खाद तथा उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर क्रॉप्स? फसल के लिए कुल कितने पोषक जरूरी हैं? फसल के लिए कितने पोषक जरूरी हैं? 10, 12, 13, 16। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 16। फसल के लिए कुल 16 पोषक तत्व जरूरी हैं। 16 में से जो 13 हैं, 13 हमें सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं, और जो 3 हैं वो हमें हवा पानी से मिलते हैं। हवा पानी से मिलने वाले कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल? पौधों द्वारा मृदा से कितने प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं? मृदा से कितने कर सकते हैं? 6, 7, 13, 16। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 13। 13 पोषक तत्व मृदा से प्राप्त किए जा सकते हैं। टोटल 16 तत्वों की जरूरत है, और इन 13 में से भी जो 6 हैं, 6 वो ज्यादा जरूरी हैं, और जिनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, और 7 कम जरूरी वाले यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फार्मिंग सिस्टम with no use of fertilizers, herbicides, pesticides, and with maximum input of organic manures, recycled farm waste and bioagents is called? कौन सी कृषि प्रणाली में उर्वरकों, पीड़क नाशकों तथा शाकनाशकों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता? इस प्रणाली में कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का उपयोग होता है। ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी बिजनेस क्रॉपिंग, सी झूम फार्मिंग, झूम खेती, डी स्मॉल फार्मिंग, छोटी खेती। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक कृषि प्रणाली। आजकल सभी राज्य इस पर ध्यान दे रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। और हमारा सिक्किम है, सिक्किम भारत का पहला राज्य हो गया है जो कि पूर्ण ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन ए पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज कॉल्ड? एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन तथा पशुपालन में बढ़ावा देने वाली खेती को क्या कहते हैं? यानी खेती भी करें और पशुपालन भी करें तो उसको हम क्या कहेंगे? ए मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल, बी मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती, सी इंटरक्रॉपिंग, अंतरा फसलीकरण, डी पोल्ट्री फार्मिंग, कुक्कुट पालन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती बोलते हैं।
खेती के साथ साथ पशुपालन भी हो तो वो मिश्रित खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स, growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land is called, दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जाने को क्या कहते हैं? भाई दो या दो से ज्यादा फसल एक ही साथ उगा रहे हैं एक ही खेत में, क्या बोलेंगे उनको? ए इंटरक्रॉपिंग अंतरा फसलीकरण, बी मिक्स फार्मिंग मिश्रित खेती, सी मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित फसल, डी पोल्ट्री फार्मिंग कुक्कुट पालन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित फसल। एक ही खेत में दो या तीन, जैसे बाजरे के साथ में मूंग या मोठ या गंवार वो भी मिला दिए, यानी मिश्रित फसल मिक्स्ड क्रॉपिंग। और ये मिश्रित खेती क्या थी? ये मिश्रित खेती थी खेती के साथ पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज, दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में, एक फसल की एक कतार, उसके बाद दूसरी कतार में दूसरी फसल, तीसरी में तीसरी। ए इंटरक्रॉपिंग अंतरा फसलीकरण, बी मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित फसल, सी मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित खेती, डी ऑर्गेनिक फार्मिंग कार्बनिक कृषि प्रणाली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग अंतरा फसलीकरण, यानी एक फसल और दूसरी फसल दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर है, पहले एक लाइन एक फसल की, फिर दूसरी लाइन दूसरी फसल की, निश्चित कतार पैटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सक्सेशन इज कॉल्ड, एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ए इंटरक्रॉपिंग अंतरा फसलीकरण, बी क्रॉप रोटेशन फसल चक्र, सी मिक्स्ड क्रॉपिंग मिश्रित फसल, डी मिक्स्ड फार्मिंग मिश्रित खेती। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, इस बार अगर हमने चने बोए हैं तो अगली बार कपास बोइए, उसे अगली बार सरसों बोइए, उससे अगली बार गंवार बोइए, ऐसे बदल बदल के बोते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्म एनिमल्स require proper care and management such as shelter, feeding, breeding and disease control. This is called, फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की जरूरत होती है। इसे क्या कहते हैं? ए एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, बी पोल्ट्री फार्मिंग कुक्कुट पालन, सी बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, डी काउ हस्बेंड्री गाय पालन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनिमल हस्बेंड्री पशु पालन। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन, रोगों पर नियंत्रण की जरूरत होती है, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनी एंड वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मधु तथा मोम कहां से प्राप्त होता है? शहद और मोम। ए बी कीपिंग मधुमक्खी पालन, बी पोल्ट्री फार्मिंग कुक्कुट पालन, सी एनिमल हस्बेंड्री पशु पालन, डी मॉस्किटोज मच्छरों से। तो शहद तथा मोम कहां से मिलती है? ए इज द राइट आंसर, बी कीपिंग मधुमक्खी पालन। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है, मधु मिलता है, हनी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur supplied by soil are required by plants in large quantities. Such nutrients are called, 6 पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए
इन पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? ए मैक्रोन्यूट्रिएंट वृहत पोषक, बी माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक, सी ओपन न्यूट्रिएंट खुले पोषक, डी नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैक्रोन्यूट्रिएंट। एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो। माइक्रो यानी बिल्कुल छोटा, मैक्रो यानी ज्यादा। और ये 6 के नाम भी याद रखिए। 6 जो एसेंशियल हैं, जो ज्यादा चाहिए पौधों को, कौन से हैं? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 13 nutrients obtained from soil by the plants, 7 nutrients, that is iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine are required in small quantities. Such nutrients are called. पौधों द्वारा मृदा से प्राप्त होने वाले 13 पोषक तत्वों में से 7 पोषक तत्वों जिनके नाम हैं लोहा, मैग्नीज, बोरोन, जस्ता, कॉपर, मोलिब्डेनम तथा क्लोरीन की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। इन पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सी ओपन न्यूट्रिएंट्स, डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व। इन 7 को हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, और जो 6 ज्यादा चाहिए वो बृहत पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउ बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? गाय किस प्रजाति का प्राणी है? गाय किस प्रजाति का प्राणी है वो बताना आपको। ए वोस बुवेलिस, बी वोस इंडिकस, सी वोस गोटिकस, डी इनमें से कोई नहीं। सो गाय कौन से प्रजाति का है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वोस इंडिकस, वोस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफेलोज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? भैंस किस प्रजाति की प्राणी है? ए वोस गोटिकस, बी वोस इंडिकस, सी वोस बुवेलिस, डी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वोस बुवेलिस, वोस बुवेलिस। बफेलो ऐसे ही नाम आ रहा है, बफेलो, BUFFA BUBA है ना, मिलता जुलता नाम है। सो वोस बुवेलिस। और गाय का क्या था? वोस इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स हैव मैक्सिमम प्रोटीन परसेंटेज? निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकता होती है? किसमें प्रोटीन ज्यादा होता है? ए मिल्क यानी गाय का दूध, बी अंडा, सी मांस, डी मछली। प्रोटीन किसमें ज्यादा होगा? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मांस, मीट में ज्यादा होगा इन चारों जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं इनमें से। और वैसे प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल प्रोडक्ट्स हैव मैक्सिमम फैट? इस बार फैट बताना है आपको। प्रोटीन तो ठीक है मांस में था, मीट में। निम्न में से किस पशु उत्पाद में वसा की मात्रा अधिक होती है? वसा फैट किस में ज्यादा होता है? गाय का दूध, अंडा, मांस, मछली। किसमें होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एग। अंडे में ज्यादा होता है फैट। इन चारों में, चारों जो एनिमल प्रोडक्ट्स, इसमें फैट किसमें ज्यादा होता है? अंडे में, एग में। और प्रोटीन मीट में। तो ये थे आपके टोटल 16 क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 15 क्लास 9 से। तो क्लास 9 के सभी 15 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। कल फिर मिलूंगा क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक राम राम, जय राम जी की, सत श्री अकाल, बाय बाय, नमस्कार।